अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के इंटरव्यू पर सख्त रद्द अमल। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा था कि यकीन नहीं कि इलेक्शन जनवरी के आखिर हफ्ते में होंगे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से अच्छा फैसला आएगा। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू पर सख्त रद्द अमल दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर के हवाले से क्या सराइयों की तरदीद कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। सदर ने कल इंटरव्यू में तासीर दिया कि शायद इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन पहले वाज़ा कर चुका। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। एतराज़ात दूर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल होगा। सदर मुमलिकत के इंटरव्यू पर पीटीआई का रद्द अमल आ गया। सदर मुमलिकत के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि सदर का इंटरव्यू मुल्क में जारी सियासी बहरान के हल की जरूरत उजागर करता है। शिफाफ इंतखाबात से अवामी मैंडेट की नागुज़ेरियत पर सदर मुमलिकत की गुफ्तगू खुश आइंद है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि पेचीदा सियासी, कानूनी, अदालती और वाशी बहरानों का हल दस्तूर की बालादस्ती में पोशीदा है। साफ शफाफ इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत की बका तसलसल की कुंजी है। उनका ये भी कहना है कि तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर साफ शफाफ इंतखाबात का तस्वुर ही नामुकम्मल है। रियासत सदर मुमलिकत की गुफ्तगू की रोशनी में बहरानों के हल की बामानी तदबीर करे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की माली दियानत और हुब्बुल वतनी पर सदर मुमलिकत की शहादत हकीकत की आईनादार है। तमाम तैयारियां मुकम्मल है। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी होने की तासीर पर पुरजोर तरदीद करते हुए कहा कि इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें किसी किस्म का भाम नहीं। गैस की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म हो जाएगा। रूस से सालाना 90 लाख मैट्रिक टन तेल दरामद करेंगे। वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली के निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सलंगी के हमरा ब्रीफिंग। निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि गैस की कीमतों में हालिया इजाफे से पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दिशी कर्ज नहीं बढ़ेगा और अब गैस सेक्टर में नुकसानात नहीं होंगे। कल 1 करोड़ में से 57 लाख गैस कनेक्शन का टैरिफ नहीं बढ़ाया गया। रूस के साथ तेल खरीदारी का कमर्शियल मुआहदा हो चुका है, जिसके तहत सालाना 90 लाख मैट्रिक टन तेल बरामद करेंगे। उम्मीद है रूसी खाम तेल मार्केट से 10 से $15 फी बैरल सस्ता पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली इल्ज़ामात को झूठ करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपने खिलाफ लगाए जाने वाले इसराइली इल्ज़ामात को झूठ करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने एक बयान में कहा कि इसराइली सफारतकारों ने सलामती कौंसिल के इजलास से उनके खिताब को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जो इंतहाई अफसोसनाक है और इन्हें इससे शदीद सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वो इस बात का इतराफ़ करते हैं कि उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब और मुश्किलात का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उनको हमास की इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का जवाज करार नहीं दिया जा सकता। गैस के नए कनेक्शंस नहीं लग सकते, ना लगाएंगे निगरान वजीर तवानाई। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना है कि गैस के नए कनेक्शंस नहीं लग सकते, ना लगाएंगे। आइंदा 1 से 2 साल में घरेलू कनेक्शंस को भी LPG पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तफसीलात के मुताबिक निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने गैस कीमतों में हालिया इजाफे पर वजाहत देते हुए कहा कि इजाफे से पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दिशी कर्ज नहीं बढ़ेगा। अब गैस सेक्टर के नुकसानात नहीं होंगे और सर्कुलर डेट के बाइस आलमी गैस कंपनियां मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत और सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत और सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। FBR की माहाना 50,000 तक आमदन पर टैक्स छूट खत्म करने की तरदीद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने माहाना 50,000 रुपए तक कमाने वालों को हासिल टैक्स छूट खत्म करने की तरदीद कर दी। छोटे मुलाजमीन और कम आमदन वाले कारोबारी अफराद के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। FBR ने माहाना 50,000 रुपए तक कमाने वालों को हासिल टैक्स छूट खत्म करने की तरदीद कर दी। अमेरिका खुद भारत को जदीद असला की टेक्नोलॉजी मुंतकिल कर रहा।
तो दूसरों पर पाबंदी कैसे लगा सकता है? दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि अमेरिका खुद भारत को जदीद असला की टेक्नोलॉजी मुंतकिल कर रहा है, तो कैसे किसी मुल्क या इदारे पर दूसरे मुल्क की टेक्नोलॉजी मुंतकली पर पाबंदी लगा सकता है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लाहात को जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ाना चाहता है। गैर कानूनी अफगानों या तारकीन वतन के बारे में ताहाल कोई अदाद शुमार नहीं, ताहम पाकिस्तान अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के साथ राब्ते में है। गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली से मुतल्लिका तमाम इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल तौर पर मंजूर शुदा हैं। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के मनसूबे से मुतल्लिक तमाम इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल कर लिए गए हैं। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों से मुतल्लिक इनखला बेदखली की पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बेदखल किए जाने वाले गैर मुल्की खानदान को 50,000 से ज़्यादा नकदी ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।